नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेस पर। हम क्लास 8 का चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा कि इसमें इक्वेशन में आपको क्या क्या टर्म्स चाहिए होती है, यानी क्या क्या इसका बेस है, उसको हमने समझा। जैसे वेरिएबल्स क्या होती है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, यानी बेस हमारा रेडी है। तो आज हम इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 से शुरुआत करते हैं कि वन बाय वन इसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे आज। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो रहेगा 3x। पहला जो क्वेश्चन है वो है 3x इज इक्वल 2x प्लस 18। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें करना है क्या आपको, ये इक्वेशन है जो इक्वल का साइन है, ये क्या करता है, ये जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो साइड है इसको हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के राइट में साइड है उसको RHS कहेंगे। यानी जो इक्वल है वो करता है क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल बना के रखता है, दोनों में बैलेंस बना के रखेगा। तो यानी 3x की वैल्यू क्या है, 3x किसके बराबर है, 2x प्लस 18 के बराबर है। 3x कितना है, 2x प्लस 18 के बराबर है। तो हमको करना क्या है, इसमें x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि x इसमें x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। 3x है, यानी आपके पास 18 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी आपके पास वैल्यू है, पर 3x या 2x उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो हमको इनसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3x है और राइट हैंड साइड में क्या है, 2x है, दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल हैं। तो मुझे वेरिएबल्स को दोनों एक तरफ रखने पड़ेंगे, दोनों वेरिएबल्स जब एक साथ होंगे तब उसको हम सोल्व कर पाएंगे। कांस्टेंट को अलग रख के वेरिएबल को एक तरफ करना है। अब इक्वल क्या बोलता है कि जो राइट साइड वाला है और लेफ्ट साइड वाला है दोनों मेरे लिए बराबर है, दोनों, अगर इसमें से कुछ कम करना है तो इसमें भी कुछ कम करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कम नहीं करने दूंगा। तो 3x है, हमको 2x 3x के पास लेके आना है। अब इस तरफ लाएंगे तो यहां से कुछ कम होगा, यहां से कुछ कम होगा, तो यहां से करना पड़ेगा। तो मैं 2x को वहां से इस तरफ लेकर आ रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में 2x को मैं वहां से माइनस करूंगा। मेरे पास है 3x, मेरे पास है 3x, मुझे 2x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आना है, तो वहां से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे 3x में से भी 2x को माइनस करना पड़ेगा, 3x में से भी 2x को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में हमारे 2x प्लस 18 है, तो यहां भी मुझे 2x माइनस करना है, दोनों तरफ मुझे 2x माइनस करना है। अब जो इक्वेशन है अब ये इक्वल बनी हुई है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। जो ये साइन है ये दोनों तरफ का बैलेंस बना के रखेगा। अभी भी हमने क्या किया, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया और राइट हैंड साइड में माइनस किया। माइनस 2x करने से जो राइट हैंड साइड का 2x है ये भी वहां से कैंसिल आउट यानी हट जाएगा, और आपका राइट हैंड साइड में 18 बच जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है x, 3x में से 2x माइनस किया तो x आएगा। और राइट हैंड साइड में क्या होता है, 2x में से 2x माइनस हो गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। राइट हैंड साइड में हमारे प्लस का 18 बच जाएगा, सिर्फ 18 बच जाएगा, यानी x इज इक्वल 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाती है। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या बोलता है कि 5t माइनस 3 इज इक्वल 3t माइनस 5। ये क्या बोलता है कि 5t में से हम यदि 3 माइनस करें तो हमको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 3t माइनस 5। कहने का अर्थ है कि 5t में से 3 माइनस करो तो वो किसके बराबर रहेगा, 3t में से 5 माइनस करना, दोनों इक्वल इक्वेशन। ये जो इक्वल का साइन ये क्या बोलता है कि दोनों बराबर हैं, दोनों में बैलेंस है। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 5t है, यानी
वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी है। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड से जो वेरिएबल है उसको 5t यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के पास लेकर आता हूं। तो 3t है, राइट हैंड साइड में आपका प्लस का 3t है। अगर उसको मैं वहां से माइनस कर दूं, 3t प्लस का 3t, उसमें से अगर 3t मैंने माइनस कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा, राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ -5 बच जाता है। और अगर मैं वहां से माइनस कर कर लाऊंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से भी माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंस खराब हो जाएगा। आप क्या करोगे, 5t माइनस 3 इज इक्वल 3t, 3t मुझे माइनस करना है। यहां से मैंने 3t माइनस कर दिया तो 3t माइनस 5, दोनों तरफ से मुझे 3t को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जो 3t है राइट हैंड साइड में उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने वाला हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर जाऊंगा तो मुझे दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, दोनों तरफ से t यानी वेरिएबल को माइनस करना पड़ेगा। 3t में से प्लस 3t और माइनस 3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। प्लस 3t है उसमें से हमने माइनस कर दिया 3t, तो 0 बच जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 5t माइनस 3t, इसको मैं इसके पास रख लेता हूं, -3 इज इक्वल -5। अब जो 5t में से 3t आप माइनस करो तो आपकी वैल्यू आती है 2t माइनस 3 इज इक्वल -5। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास वेरिएबल है और एक कांस्टेंट भी है, तो जो कांस्टेंट है उसको मुझे इसके जो कांस्टेंट है उसके पास लेके जाना पड़ेगा, यानी 5 जो -5 है आपका राइट हैंड साइड में वो कांस्टेंट है, तो मुझे -3 को -5 के पास लेके जाना है। तो यहाँ क्या है, 3 -3 है, तो अगर मैं इसमें 3 प्लस कर देता हूँ, 3 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 हो जाता है। यहां से मुझे 3 इसमें ऐड करना है तो राइट हैंड साइड में मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। 2t माइनस 3 मैं यहां पर प्लस कर रहा हूं 3, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे -5 में 3 ऐड कर देना होगा, राइट हैंड साइड में 3 ऐड करना पड़ेगा। -3 और +3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं यानी 0 हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके बचता है 2t इज इक्वल -5 प्लस 3, 5 आपका माइनस का है, 3 आपका प्लस है, -5 में से 3 आपने माइनस किया तो प्लस आपका 2 बच जाता है, सॉरी माइनस का आपका 2 बच जाता है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अभी हमारे पास 2t क्या है, वेरिएबल है, वैल्यू हम t की निकालेंगे। तो t की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो जो इसके साथ में 2 है इसके मल्टीप्लाई में 2 है, अगर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है, मल्टीप्लाई में 2 इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप राइट हैंड साइड में मुझे -2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से आपका 2 हट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो t मल्टीप्लाई 1 t आएगा इक्वल 2 से आपका -2 कैंसिल आउट होगा -1 टाइम, अब आपका क्या बचता है, 2 कैंसिल आउट, -2 कैंसिल आउट होके -1 बचता है, -1 इंटू -1 आ जाता है, यानी आपकी t की वैल्यू क्या आ गई, -1। थर्ड जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या बोलता है कि 5x में 9 ऐड करें और 5 तो किसके बराबर हो जाएगा, 5x में 3 ऐड करने के बराबर हो जाएगा, यानी 5x में अगर आपने 9 ऐड किया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका 5x में अगर 9 ऐड करते हैं तो आपका 5 में 3x ऐड करने के बराबर रहेगा, ये दोनों इक्वल है दोनों इक्वेशन। अब मुझे करना क्या है, वही 5x मेरे पास है, वेरिएबल है, राइट हैंड साइड का वेरिएबल में लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, 5x प्लस 9। अब जो 3x है मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके जानी है, यहां से मुझे हटाना है, यहां से हटाना है तो मुझे पहले राइट हैंड साइड से अगर हटाना है तो मुझे 3x, ये प्लस 3x है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे -3x करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -3x
3x करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 5x माइनस 3x कितना आता है? 2x प्लस 9। इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? प्लस 3x और माइनस 3x दोनों कैंसिल आउट हो गए, कुछ नहीं बचता है, 0 बच जाता है। 0 को 5 में ऐड करेंगे तो 5 आपका आंसर हो जाता है, यानी 5 आता है। 2x प्लस 9, ये बोल रहा है 2x में अगर 9 ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 5। 2x में 9 ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 5। अब मेरे पास 2x क्या है? वेरिएबल है, और 9 क्या है? 9 कांस्टेंट है, तो मुझे 9 को हटाकर कांस्टेंट के पास पहुंचाना पड़ेगा। तो 2x प्लस 9 है, प्लस 9 है तो मुझे इसमें से 9 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ से हटेगा, 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में मुझे 5 में से माइनस करना होगा 9 को, प्लस 9 में और माइनस 9 दोनों कैंसिल आउट, यानी एक प्लस का 9 है, एक माइनस का 9 है, यानी मेरे पास 9 रुपए का प्रॉफिट था, फिर 9 का मुझे लॉस हो गया, तो दोनों 0 हो गया, ना प्रॉफिट में ना लॉस में, दोनों कैंसिल आउट होके 0 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचता है 2x और राइट हैंड साइड में आएगा आपका 5 माइनस 9 है, तो माइनस 4 आ जाएगा। 5 आपका क्या है? प्रॉफिट है, और 9 का आपको लॉस हो गया, तो अभी आप 4 रुपीज लॉस में हो। 2x इज इक्वल माइनस 4। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? x से 2 मल्टीप्लाई में, तो मुझे डिवाइड में 1/2 रखना पड़ेगा, 1/2 रखना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में भी -4 है, इसके भी 1/2 रखना है। डिवाइड में 1 भी रख सकते हो या 1/2 रख दो, बात हुई है। 2 से मैंने 2 कैंसिल आउट कर दिया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। 1 इंटू एक्स आपका क्या आ जाता है? x आ जाता है, और ऐसे आप राइट हैंड साइड में क्या कर लो? 2 से -4 को कैंसिल आउट करो तो -2 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू -2 इंटू 1 -2 आ जाता है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाती है? x की वैल्यू -2 आ जाती है। जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कहता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4z में 3 ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 6 में 2z ऐड करने के, यानी 4z प्लस 3 इज इक्वल 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z, ठीक है। अब मुझे सेम वही 4z प्लस 3, राइट हैंड साइड से मुझे 2z को लेफ्ट हैंड साइड यानी 4z के पास लाना, दोनों वेरिएबल हैं। अगर 2z को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो मुझे वहां से मुझे 2z माइनस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2z को मैंने माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2z को माइनस कर दिया, 6 प्लस 2z माइनस 2z, क्योंकि 2 क्या था? 2 आपका प्लस 2z था, तो हमने -2z कर दिया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। 4z माइनस 2z, 2z प्लस 3 इज इक्वल 6। मुझे 2z की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट की तरफ भेज देता हूं, यानी +3 है उसको मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा, तो 2z प्लस 3 को मुझे यहां से हटाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसी नंबर का माइनस करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में भी 6 में से -3 करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी 3 में से 3 माइनस होता है, कुछ नहीं बचेगा। 2z इज इक्वल 6 माइनस 3 आता है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2z है, इस तरफ क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट, दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, 2 और z मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मुझे यहां से हटाने के लिए 1 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में भी 3 से 1 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, z बन जा, z को 1 से मल्टीप्लाई किया z आता है, इज इक्वल ये क्या आ जाएगा? 3 बन जा 3 और डिवाइड में 2, यानी z की वैल्यू क्या बनती है? 3/2 बनेगी, z की वैल्यू 3/2 बन जाती है। और जो आपका 5th क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल 14 माइनस एक्स। 2x में 1 माइनस करते हैं तो वो 14 माइनस
x के इक्वल रहता है, दोनों इक्वल रहेंगे। 2x रखेंगे -1, राइट हैंड साइड से मुझे x को लाना है, तो ये -x है, तो यहां पर मुझे प्लस करना है, तो इस तरफ भी +x करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 1 इज इक्वल 14 - x। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 2x - 1 इज इक्वल 14 - x। अब मुझे जो x है -x है उसको 2x की तरफ लेकर आना है, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, तो मुझे -x में +x कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2x में 2x - 1 में +x कर देना है। राइट हैंड साइड है 14 - x +x हो जाएगा। दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं। 2x, ये 2x है और वो +x है, तो 3x आ जाता है। 3x - 1 इज इक्वल 14। अब 3x मेरे पास है और -1 क्या है? कांस्टेंट है, तो मुझे कांस्टेंट की तरफ लेकर जाना है। तो 3x - 1 अगर माइनस का, तो इसको अगर यहाँ से हटाना तो +1 कर दो इसके साथ में, यहाँ से हट जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या कर देना? 14 में भी +1 करना है, दोनों तरफ 1 ऐड होगा। -1 और +1 दोनों 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल 15। 3x इज इक्वल 15। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो 3x के साथ में क्या है? 3 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा? 3x को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 से, यानी ये डिवाइड बाय 3 है। तो राइट में मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 के भी डिवाइड में 3 करना पड़ेगा, 15 के डिवाइड में भी 3 करना पड़ेगा। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, x इंटू 1 x आ जाता है आपका। और राइट हैंड साइड में 15 में आपने 3 का डिवाइड किया तो 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 8x + 4 इज इक्वल 3x - 1 ब्रैकेट के अंदर +7। 8x + 4 आपका एज इट इज रहता है, इसको हमको सोल्व करना है। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? x + 1 है। x और 1 को हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। x में 1 आपका ऐड नहीं होगा, x में 1 सॉरी माइनस नहीं होता है, तो क्या करना? इसके जो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर, ये नंबर दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 को हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना आएगा? 3x, और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आपका -3 आता है, +7। 8x + 4 इज इक्वल 3x -3 + 7 आपका +4 आ जाता है। -3 + 7 +4 आ जाएगा। हमको करना क्या है? राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है 8x उसके पास लाना है। 8x + 4 इज इक्वल 3x + 4। ये क्या है? ये दोनों इक्वल हैं। क्या हो गया? दोनों इक्वल हैं। 8x में 4 ऐड करते हैं और 3x में 4 ऐड करते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। मुझे क्या करना है? यहाँ से 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है 8x के पास में, क्योंकि एक साइड में वेरिएबल है, इसका जो राइट हैंड साइड का वेरिएबल है उसको मुझे वहां से हटाकर इधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो 3x को राइट हैंड साइड से मुझे हटाना है, तो मुझे +3x में से 3x को माइनस कर देना है। ये +3x है तो मुझे -3x करना होगा। राइट हैंड साइड से अगर माइनस करूंगा तो मुझे लेफ्ट में भी 3x माइनस करना है, अदरवाइज इसका बैलेंस नहीं रहेगा। तो 8x - 3x क्या होता है? 5x आ जाता है, +4 आ जाएगा आपका, इक्वल में 3x में से आप 3x को माइनस करते हो तो 0 आता है, +4। 5x + 4 इज इक्वल 4। मुझे क्या करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 5x में 4 ऐड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में
4 ऐड हो जाता है। तो यहां से मुझे कांस्टेंट को हटाकर कांस्टेंट की तरफ लेकर जाना है। राइट हैंड साइड में हमारा क्या कांस्टेंट है, 4 है। तो 5x प्लस 4, मुझे इसको यहां से अगर माइनस करना है तो राइट हैंड साइड में 4, उसमें से 4 को माइनस करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाता है, यानी 4 प्लस 4 में से -4 माइनस होता है तो -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें 0 बचता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 5x रह जाएगा और राइट में 4 में से 4 माइनस करते हो तो 0 आता है। 4 में से 4 माइनस करने पर 0 आता है। मुझे वैल्यू क्या x के निकालनी है। x के क्या है, x से 5 मल्टीप्लाई होता है, x से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मुझे इसको अगर यहाँ से कैंसिल आउट करना है तो डिवाइड में 5 रखना है, या मल्टीप्लाई में आप 1/5 रख सकते हो। तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 0 से 1/5 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मैं 5 में डिवाइड करता हूं तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स, एक्स, और इक्वल में आपका 0 में आप 5 का डिवाइड करते हो, 0 में आप 5 का डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में 5 का डिवाइड करोगे तो 0 ही आपकी वैल्यू आ जाती है। यानी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x इज इक्वल, x की वैल्यू इसने दी है 4/5 को x प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपकी x की वैल्यू आती है, दोनों इक्वल हैं। अब ये x इज इक्वल, मुझे इसको सोल्व करना होगा। x/5, इसको 4/5 को x से मल्टीप्लाई करना है और 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। 4/5 को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो 4x/5 प्लस ये 4/5 आपका 10 से भी मल्टीप्लाई होता है, 4/5 मल्टीप्लाई 10। x इज इक्वल 4x/5 प्लस 5 से 10 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाता है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। x इज इक्वल 4x/5 प्लस 8 आता है। अब मुझे क्या करना है, x के पास में जो 4x/5 है ये पूरा है, कांस्टेंट वेरिएबल उधर, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है। तो x मुझे क्या करना है, ये 4x/5 है प्लस है, इसको राइट हैंड साइड से मुझे माइनस करना है ताकि ये वहां से हट जाता है। राइट हैंड साइड से माइनस करूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। तो माइनस में 4x/5 करता हूं, इक्वल में 4x/5 प्लस 8, यहां भी मैं -4/5 कर देता हूं। -4/5 और +4/5 दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं, तो आपका रिमाइंडर यहां पर आपका 0 बच जाता है। ठीक है, अब x -4/5, x -4x/5, इसकी वैल्यू क्या दी है 8। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन जैसा हो गया कि x -4x/5, तो मुझे जो डिनोमिनेटर है उसको जो होल नंबर है, कंप्लीट जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बीच में जो भी साइन लगा है वो करना है। यानी माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करना है। यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x होता है, माइनस 4x कर देंगे और डिवाइड में 5 आ जाता है। राइट हैंड साइड में आपका 8 हो जाएगा। 5x माइनस 4x, x आ जाएगा, x/5 इज इक्वल 8, x/5 इज इक्वल 8, यानी x डिवाइड बाई 5 ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो मुझे यहां से क्या करना है, x के डिवाइड में जो 5 है उसको मुझे राइट हैंड साइड में लेके जाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 8 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये डिवाइड में 5 है, ये मुझे हटाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई में x के 5 रखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में 5 कर देते हैं, दोनों तरफ 5 कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 8 5 जा 40। x की वैल्यू क्या आ जाती है,
8 5 जा 40 हमारे x की वैल्यू हो जाती है। जो नेक्स्ट तो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोलता है कि 2x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल 7x बाय 15 प्लस 3। 2x बाय 3 प्लस 1 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 7x बाय 15 प्लस 3 के इक्वल है। तो मुझे वही 2x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 ये हमारी इक्वेशन हो गई 7x बाय 15 प्लस 3। मुझे क्या करना है? 7x बाय 15 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में ये प्लस है, प्लस 7x बाय 15 है, तो मुझे राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो यहाँ से मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस 7x बाय 15। तो राइट हैंड साइड से माइनस करना तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे माइनस करना पड़ेगा। 7x बाय 15 मुझे दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। तो 7x बाय 15 राइट हैंड साइड में माइनस 7x बाय 15 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपका 0 बचता है। 7x बाय 15 माइनस 7x बाय 15 0 रह जाएगा। 2x बाय 3 प्लस माइनस 7x बाय 15 प्लस 1 इज इक्वल 3। इक्वल में आपका 3 रह जाएगा। अब 2x बाय 15 माइनस 7x बाय 15 है, 2x बाय 3 सॉरी माइनस 7x बाय 15, ये क्या हो गया? ये इक्वेशन हो गई, ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को मैं सोल्व कैसे करेंगे? मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको मुझे इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जब इक्वल करोगे तो क्या करना होगा? एक ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है, इन दोनों को हमको एक कॉमन नंबर लेना पड़ेगा दोनों का। तो मुझे क्या करना है? 3 की टेबल में क्या आता है? 15, और 15 की टेबल में भी 15 आता है। दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ 15। अब 1 क्या है हमारे पास? 1 सिंगल नंबर है, इसको भी हम एलसीएम दोनों का हम ले लेते हैं 15। 3 का क्या कितने मल्टीप्लाई करना पड़ा तब जाके 15 आया था? 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम जो इसके न्यूमरेटर में उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नंबर इक्वल नहीं रहेगा। अब 15 किससे मल्टीप्लाई करना था? 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा हमारा 10x माइनस 7x, और डिवाइड में आपका 15 आ जाता है, एलसीएम दोनों का कॉमन नंबर, प्लस 1 इज इक्वल 3। 10x माइनस 3x, 10x माइनस 7x आता है आपका 3x डिवाइड बाय 15 प्लस 1 इज इक्वल 3। मुझे चाहिए क्या? ये जो प्लस 1 है, प्लस 1 है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे हटाना है यहाँ से। प्लस 1 जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये 3 के पास जाना चाहिए। तो यहाँ से ये प्लस है, तो इसको मैं यहाँ से 1 माइनस करूंगा तो राइट हैंड साइड में मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो जाता है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाता है। 3x बाय 15 की वैल्यू आपकी आ जाती है 2। 3x बाय 15 की वैल्यू आ जाती है 2। मुझे क्या क्या चाहिए? x से मल्टीप्लाई क्या होता है इधर? x से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बाय 15। x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? इसको ऐसे देखो, 3 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल 2। ये ऐसे है। तो x से मल्टीप्लाई क्या हुआ? 3 बाय 15। अगर मुझे यहाँ से इसको हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका इनवर्स कर देते हैं, 15 बाय 3 कर देंगे। 15 से 15 बनता है, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कुछ नहीं बचता, 1 बचता है। 1 मल्टीप्लाई बाय x तो x ही आ जाएगा। और राइट में क्या होता है? यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई 15 बाय 3 कर रहा हूँ तो राइट में मुझे 15 बाय 3 करना पड़ेगा, 15 बाय 3 करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x बचता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है? 3 को 15 से 5 टाइम, यानी 15 में 3 का डिवाइड करते हैं 5 आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका
10 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ जाता है, यानी x की वैल्यू आपकी 10 आ जाती है, x की वैल्यू 10 आ जाती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है 10th। अभी हम करते हैं 9th क्वेश्चन को सोल्व। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3 माइनस 1। अब माइनस वाई, सॉरी, मुझे करना क्या है, 2y लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में माइनस वाई है। राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल की तरफ लाना है। तो यहाँ पर -1 है तो मुझे इसको हटाना है, तो प्लस वाई कर दूंगा। राइट हैंड साइड में अगर प्लस वाई करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस वाई करना पड़ेगा। 2x प्लस वाई, 2y प्लस वाई, 3y प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3 माइनस वाई प्लस वाई 0 हो जाता है। माइनस वाई में वाई ऐड करते तो 0 हो जाता है, तो राइट हैंड साइड में बचता आपका 26/3। अब मुझे 3y की वैल्यू निकालनी है। 3y प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3। यहाँ पर क्या होता है कि 3y, ये जो प्लस आपका 5/3 है ये कांस्टेंट है और 3y वेरिएबल है। मुझे इसको कांस्टेंट को राइट में लेके जाना है। यहाँ से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा 5/3, तो राइट में जाके राइट में भी इसको 5/3 माइनस करना पड़ेगा। 5/3 माइनस 5/3 0, लेफ्ट हैंड साइड बचता है 3y और राइट में आपका बचेगा 26/3 माइनस 5/3। अब क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है। जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए तो हमको दोनों कॉमन लेना, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन ले लेंगे 3, कॉमन 3 आ जाएगा, यानी एलसीएम 3 आ जाता है और फिर ऊपर वाले नंबर्स को आप ऐड कर देते हो। 26 माइनस 5 21, यानी 3y की वैल्यू क्या आती है 21/3। 21/3, 3 से 21 को कैंसिल आउट करते हैं तो आपका 7 आ जाता है। 7 यानी 21 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 7 आ जाता है। 3y की वैल्यू 7 आ जाती है। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y की, तो क्या करेंगे 3y से, y से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे y से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। 7 को मुझे 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 3 हट जाता है, डिवाइड हो जाता है, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 इंटू वाई, वाई, और राइट में आपका राइट हैंड साइड में आता है 7 1 जा 7 और डिवाइड में 3, यानी आपके y की वैल्यू क्या आती है 7/3। ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 9। फाइनल जो आपका क्वेश्चन बचता है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि 3m इज इक्वल 5m माइनस 8/5। 3m किसके बराबर है 5m में से 8/5 अगर माइनस कर देते हैं तो आपका 3m आ जाता है। दोनों की वैल्यू दी है, हम क्या करेंगे 3m, राइट हैंड साइड का जो 5m है वो मुझे राइट से हटा के लेफ्ट में लाना है, राइट से हटा के लेफ्ट में लाना है। इसको अगर यहाँ से मुझे हटाना है तो प्लस 5m है तो माइनस 5m कर देता हूँ, माइनस 5m कर देता हूँ, तो लेफ्ट में भी 5m माइनस करना पड़ेगा। 3m में से 5m अगर माइनस करते हैं तो आपका -2m आता है, इज इक्वल 5m में से 5m माइनस कर दिया तो 0 बच जाएगा। राइट में आपका -8/5 बच जाता है, राइट में -8/5 बच जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है -2m और हमको वैल्यू m की चाहिए, तो मुझे क्या करना है 2m इज इक्वल -8/5 है। मुझे क्या करना है -2 को यहाँ से हटाना है,
राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसकी तरफ लेकर जाना है, तो यहाँ मुझे 1/-2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड भी -1/-2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 से -2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, 1 इंटू एम आपका m आ जाता है, इज इक्वल -8 1 जा -8, 5 इंटू -2 -10 आता है, -10 आता है, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस हट जाएगा, m की वैल्यू आती है 8/10, m की वैल्यू आती है 8/10। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ में। धन्यवाद।